दुनिया के सबसे बड़े ब्रिज पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर लगे हैं दुनिया के दो सबसे बड़े क्रेन। क्योंकि ये जो इनका पाइलन है वो भी सबसे ज्यादा लंबा है और जो इनके बीच में जो केबल का स्पैन है वो भी सबसे ज्यादा है। आमतौर पर इस तरह के क्रेन्स आपने नहीं देखे होंगे क्योंकि आज से पहले इस तरह का बड़ा पुल भी, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बना भी नहीं है, पहली बार बना है, वो भी भारत में है। तो आइए सब एक ये भी दिलचस्प कहानी है कि आखिर ये क्रेन कैसे ये काम करते हैं, दुनिया के सबसे ऊंचे क्रेन है, क्या कुछ है इनमें। जी आर्च का निर्माण करने के लिए और उसके ऊपर जो स्टील के पियर्स हैं हाँ। और जो हमारे ट्रसल्स हैं, हम्म। इन सब का निर्माण करने के लिए जो ये केबल क्रेन आप देख रहे हैं, इसका काफ़ी बड़ा योगदान रहा है इस प्रोजेक्ट में। क्योंकि यही एक रिसोर्स था इस पूरे प्रोजेक्ट में, जो कि दोनों जो रिवर्स के एंड्स हैं, हाँ। उनका जो ब्रिज का पोर्शन है कंप्लीट करने के लिए यही एक क्रेन था और इसी क्रेन का काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो क्रेन है ये बेसिकली आप देखेंगे केबल्स के ऊपर इसकी पूरी मूवमेंट है और इन दोनों केबल्स जो है ये पास हो रही है हमारे पाइलान्स के ऊपर से। ये कोडी एंड का जो पाइलान है 127 मीटर की ऊंचाई है, ये भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा निर्माण कार्य हुआ है। और कोडी साइड में 105 मीटर की जो हाइट है इसकी, ये भी काफ़ी मुश्किल से चैलेंजिंग के बाद ही ये भी बना है। उसके बाद हमने इसके ऊपर जो केबल्स आप देख रहे हैं उसको भी हमने एक इंडिजिनियस मेथड से केबल्स को पास किया है ऊपर से। हमने दोनों एंड्स में बॉल्स का यूज़ किया गया, स्टील फैब्रिकेटेड बॉल्स बनाई गई, उनके साथ हमने केबल्स को जोड़ा गया, बहुत ही कम डैग की केबल्स यूज़ की गई। हाँ। दोनों बॉल्स को नीचे हमने पानी में फेंका और बोर्ड के थ्रू दोनों को जोड़ा गया और फिर विंच की सहायता से एक एक केबल का जो है हायर डाया में 8, 12, 16, 32 फिर फाइनली 54 एम डाया का केबल हमने इस ऊंचाई के ऊपर लेके आए हैं। तो अगर आप ये सब चीज़ देखेंगे, ये बहुत ही आधुनिक नहीं बोलूँगा मैं, एक सेल्फ क्रिएटेड इनोवेटिव आइडिया से ये सब चीज़ कार्य को मतलब आमतौर पर जो भारत में घरेलू तरीके अपनाए जाते हैं उन तरीकों का इस्तेमाल करके इन केबल्स को जो है जोड़ा गया। अब जो सबसे खास बात है वो ये कि इस तरह के बड़े क्रेन्स का इस्तेमाल अब से पहले कहीं नहीं हुआ है, ये भारत में हो रहा है। अब ये जो इस वक्त क्रेन्स दिख रही हैं, इससे पहले मैंने सुना है कि इतने बड़े क्रेन्स किसी कंपनी ने बनाए नहीं हैं। बिल्कुल, जो इनके मैन्युफैक्चरर्स हैं सीख ने ये क्रेन का डिज़ाइन और पूरा इंस्टॉलेशन किया गया है। उन्होंने भी आज तक इस टाइप का क्रेन नहीं बनाया है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, आज तक किसी ब्रिज का प्रोजेक्ट बनने के लिए। तो ये अपने आप में ही उनके लिए भी एक पहले टाइम का एक रिक्वायरमेंट हुआ था और इसी प्रोजेक्ट के लिए ये बना गया। और ये जो आप देख रहे हैं, ये 2 क्रॉस बार क्रेन्स लगी हुई हैं। एक एक की जो लंबाई है वो 40 मीटर के आसपास है और जो इनकी क्षमता है पूरा मटेरियल को उठाने के लिए वो 20 टन के आसपास है। और उसके बाद दोनों एक अपस्ट्रीम में काम कर रही है, एक डाउनस्ट्रीम में काम कर रही है। लेकिन जब हमको क्षमता बढ़ाना होता है, जैसे हमारा जो आर्च का क्राउन सेगमेंट था 34 टन का उसका वजन था, उसको उठाने के लिए हम दोनों को, अगर आप देखेंगे कैमरामैन थोड़ा सा लाइट डालेंगे येलो कलर के, या अगर आप बीच में टेंडम देख रहे हैं, हाँ, कि दोनों को जब जोड़ता है तो उससे क्या होता है, क्रेन की क्षमता और बढ़ती है। तो उसकी वजह से हमने 34 टन तक का जो कंपोनेंट था वो भी इसी क्रेन से उठाया है। एक क्रेन तकरीबन 20 टन का वजन उठा सकती है, यानी दोनों को मिला देंगे तो ये आंकड़ा जो है वो 40 टन का होता है। लेकिन सेफ्टी साइड ऑफ के लिहाज से अगर बात करें तो 37 टन तक दोनों को साथ मिलाकर साथ जोड़कर वजन उठाने की क्षमता बनती है। लेकिन यहाँ पर 34 टन ही वजन था, तो सेफ्टी के लिहाज से भी वो ठीक था और दोनों क्रेन से एक साथ मिलकर इस पूरे कह सकते हैं कि एक मिशन ही था जिसको अंजाम दिया। और इस वक्त जो मेरे पीछे आप क्रेन देख पा रहे हैं, मेरे ठीक ऊपर वो क्रेन इस वक्त दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज पर काम कर रही है और अब से पहले ऐसी क्रेन दुनिया में बनाई भी नहीं गई है। आपको बता दें कि दुनिया के सबसे ऊंचे पुल पर आपको बहुत सारी चीजें नई नई देखने को मिलेंगी और यही दिखाने के लिए हम आज मौजूद हैं चेनाब ब्रिज के उस पुल पर, जो कि बन गया है दुनिया का सबसे ऊंचा पुल।